सभा के हो जाइए, थोड़ी देर के लिए इस मंच के हो जाइए। एक ऐसी प्रस्तुति शुरू होने वाली है जो आपने आज तक नहीं देखी है और इस प्रस्तुति को लेकर सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम लेकर चल रही है। मेरा दोबारा आग्रह है, जो लोग, मुझे पता है कि यहां बहुत तरह की सुगंधें उठ रही हैं, उधर लिट्टी चोखे की सुगंध आ रही है, इधर वड़ा पाव की आ रही है, कहीं जलेबी बन रही है, कहीं दाल पकवान की सुगंध है। मैं भी होकर आया, मैं भी घूम कर आया, मैं सुबह भी आया था। लेकिन इस मंच से जो आज सुगंध बिखेरी जानी है, उस सुगंध को अगर आप, उसका आनंद आपने नहीं लिया तो आप पछताएंगे। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं और बहुत ही सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि आप पछताएंगे। मेरा नाम प्रबुद्ध सौरभ है और मैं आप सबको इस कार्यक्रम में प्रणाम करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मेरी छोटी सी भूमिका है। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि मैं ये बता दूं कि अगले कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 60, 65, 70 मिनट के लिए यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर एक गाथा सुनाई जाएगी। हालांकि इस गाथा को लेकर हम कई जगह पर गए हैं, कई शहरों में गए हैं, कई मंचों पर गए हैं, लेकिन आज काम थोड़ा कठिन है क्योंकि आपकी कहानी है, आपको सुनानी है। लेकिन आज का यह मंच आवश्यक इसलिए है, यह कार्यक्रम आवश्यक इसलिए है, राष्ट्र सर्वोपरि का जो ये मिशन है, जो संकल्प है, वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि इस गाथा के जो प्रमुख नायक है वो ये गाथा कभी नहीं सुनाएंगे। संघ अपनी कहानी कभी खुद नहीं कहता। जो संघर्ष, जो बलिदान, जो त्याग, जो तपस्या उन्होंने पिछले 100 सालों में दिए हैं, उनका बखान मैं जानता हूं कि संघ का कोई व्यक्ति नहीं करेगा, नहीं करना चाहेगा। यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करें। ऐसे में देवांश एंटरटेनमेंट, मोहित शिवानी और हम सब ने मिलकर सोचा कि इस रथ को लेकर पूरे देश में और पूरी दुनिया में हम जाएं और हम ये बताएं कि हम किस जगह से आते हैं, किस मिट्टी से आते हैं, किस भूमि से आते हैं और कैसे हमारे एक एक स्वयंसेवक के लिए सिर्फ एक शब्द होता है, राष्ट्र सर्वोपरि। इस कार्यक्रम को देखते समय कई बार आपको लगेगा कि यहां पर तालियां बजानी चाहिए, वहां तालियां जरूर बजाइएगा। कहीं आपको लगेगा कि यहां पर जयकारा लगाना चाहिए, नारे लगाने चाहिए, तो जरूर लगाइएगा। कैसे लगाइएगा? जय श्री राम, भारत माता की। क्या बात है, बस ऐसे ही नारे लगाइएगा। कहीं आपको लगेगा कि यहां नाचना कूदना है, यहां तो भारत का गुणगान हो रहा है, यशगान हो रहा है, वहां नाचिएगा, कूदिएगा, ये लोग सब करा लेंगे आपसे वो सब। शांत मत बैठिएगा। कहीं ऐसा लगे कि कोई ऐसी बात हो गई है कि आपके हृदय से निकला हुआ आंसू का एक कतरा आपके हृदय और आपकी आंखों के बीच कहीं रुक गया है, तो उसे रोकिएगा मत, उसे बह जाने दीजिएगा। रुके हुए आंसू बहुत खतरनाक होते हैं। वो रुके हुए आंसू होते हैं जो रामलला को इतनी प्रतीक्षा करवाते हैं, जो मथुरा को इतनी प्रतीक्षा करवाते हैं, जो काशी को इतनी प्रतीक्षा करवाते हैं। मैं एक कवि हूं, मैं कविता की परंपरा से आता हूं। हमारी परंपरा के बड़े बड़े कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। यहां पर मुझे तालियों की अपेक्षा थी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। वाह, ऐसे सुनिएगा, प्रांजल होकर सुनिए, जगकर सुनिए, जागृत होकर सुनिए, प्रबुद्ध होकर सुनिए। क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूं, ये गाथा, ये महागाथा आपने अगर मन से नहीं सुनी तो आप पछताएंगे। जो स्वर यहां पर निकलेंगे, जो बात मोहित कहेंगे, जो बात मैं कहूंगा, जो बात हमारे साथी कहेंगे, वो बात यहां हवा में बिखर जाएंगे, पूरी दुनिया में बिखर जाएंगे, लेकिन आपको बाद में लगेगा कि हमने सुना नहीं ठीक से जो हमें कहा गया। हम भारत की कहानी कह रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि। जैसे किसी का शरीर होता है किसी व्यक्ति का, वैसे ही राष्ट्र का भी एक शरीर होता है। उसमें धमनियां होती है, उसमें हृदय होता है, उसमें मस्तिष्क होता है, उसमें नाड़ियां होती हैं, उसमें स्पंदन होता है, धड़कनें होती हैं। और हम आज जो गाथा सुनाने वाले हैं वो एक ऐसे संगठन की गाथा है जो इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जब इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी है, जिस चीज की आवश्यकता पड़ी है, उस संगठन ने अपने आप को उसमें ढाल लिया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी इस देश की धमनी बना है, कभी इस देश का हृदय बना है, कभी मस्तिष्क बना है और कभी वो धड़कन बना है जो जाकर पूरी दुनिया में सनातन धर्म और भारत का प्रचार करता है, जो स्वामी विवेकानंद जी की वाणी को बड़ा करता है, जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को बड़ा करता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की वाणी को बड़ा करता है। मुझे यहाँ भी तालियों की अपेक्षा थी, आपसे बजवा लेंगे, अभी मोहित आएंगे तो यहाँ बजवा लेंगे आपसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभ्यस्त हो जाएं। बाद में अचानक ताली बजाएंगे तो आपके हाथों में तकलीफ होगी, आपको अचानक से बजाना पड़ेगा। मोहित के बारे में बताना चाह रहा था। मोहित शिवानी इस गाथा को प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर। अब लगभग कई सालों से हम लोग मित्र हैं, मैं और मोहित। मोहित टेलीविजन के एक्टर हैं, फिल्मों के एक्टर हैं। उन्होंने कई सीरियल में काम किया है, कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 2 वर्षों में, वो एक संकल्प यात्रा पर निकले हुए और उस यात्रा के लिए उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया जहां से उन्हें यश मिल सकता था, कीर्ति मिल सकती थी। क्योंकि उनको लगा कि मुझे यश और कीर्ति तो जब मिलनी होगी मिल जाएगी, सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन देश की कहानी नहीं सुनाई गई, संघ की कहानी नहीं सुनाई गई, राष्ट्र सर्वोपरि के रथ को लेकर नहीं चला गया, तो ये मैं अपने साथ बेईमानी करूंगा और मोहित शिवानी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके भोपाल के हैं, आप लोग एक बार मोहित शिवानी जी के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हमारी जो ये टीम है इसका नाम है हृदय बैंड, और इनमें से भी अधिकतर लोग भोपाल के हैं, कुछ मुंबई से हैं कलाकार, कुछ नागपुर से हैं। मैं भी मुंबई रहता हूं, बिहार का वासी हूं, इसलिए मैंने सबसे पहले लिट्टी चोखा का नाम लिया था। एक दिन मैं और मोहित बात कर रहे थे, तो बातचीत में काफी बातें निकल जाती हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी के सामने ये बात हो रही थी, मोहित और मैं बात कर रहे थे, तो मोहित ने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है, बहुत लोग कहते हैं कि भाग्य प्रधान होता है। जब कर्म से सब कुछ मिल सकता है तो भाग्य का क्या करना है, और जब भाग्य से ही मिलना है तो कर्म क्यों करना है? तो अंतर क्या है भाग्य और कर्म में? आप में से भी कई लोगों के मन में ये बातें होंगी। मुझे उसी समय एक उत्तर आया, महाराज जी के प्रांगण में बैठा हुआ था, हो सकता है कोई आशीर्वाद लगा हो। मैंने कहा कि मोहित भाई, आपने कभी बिजली बनती हुई देखी है? उन्होंने कहा नहीं देखी। मैंने कहा एक राज्य से कोयला आता है, उसको धोया जाता है, धोकर उसका पाउडर बनाया जाता है, पाउडर को सुखाया जाता है, सुखाकर उसको भट्टी में डाला जाता है, फर्नेस में, फिर उसमें आग लगाई जाती है, और आग लगाई जाती है तो पानी उबलता है, पानी उबलता है तो भाप बनती है, भाप बनती है तो भाप को पाइप के सहारे, नोजल के सहारे ले जाया जाता है और टरबाइन पर डाला जाता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बनती है बिजली। बिजली जाती है सब स्टेशन पर, सब स्टेशन पर पहुंचती है, और वहां से उसके कई टुकड़े बनते हैं, और वो आती है आपके घर के मोहल्ले के बाहर जो खंभा लगा है उस पर, और वहां से कुछ तार निकल के आपके घर में आते हैं, जहां एक स्विच है, और उस स्विच को आप जलाते हैं तो बिजली जलती है, और स्विच को आप बंद कर देते हैं तो बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। मैंने कहा कि ये जो स्विच है ये भाग्य है, और इसके पहले जितना कुछ था सब कर्म था। जब तक कोई अपने कर्म से करंट पैदा ना करे तब तक भाग्य से कोई गुंजाइश करना बेकार है। आप दबाते रहिए स्विच, लेकिन आपने बिजली, वैसे अभी जिस तार में बिजली नहीं आती उस पर लोग कपड़े सुखाने लगते हैं, इसलिए आवश्यक है कि बिजली पैदा करें, और वो बिजली जिस संगठन ने पैदा की है, जिस संगठन के स्वयंसेवकों ने पैदा की है, हम उनकी गाथा गाते हुए सब बहुत हर्षित हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनकी गाथा गा रहे हैं, और थोड़ी देर में मोहित यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो आइए प्रस्तुत करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। जोरदार तालियां। यही तो मंत्र है अपना,
शुभंकर मंत्र है अपना, चरे वेती चरे वेती, मिलाइए दोनों हाथ। मंत्र है अपना, चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। मातरम। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। प्रेरणा भास्कर है जिसका रथ सतत चलता, हमारी प्रेरणा भास्कर है जिसका रथ सतत चलता, से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा, से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो, मेरा धर्म है जो, भ्रमण करना भ्रमण करना भ्रमण करना भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं भटना, नहीं रुकना नहीं भटना, सतत चलना सतत चलना सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, चले दोनों हाथ ऊपर करके राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, इस भारत के लिए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमस्कार। इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को आप सब में सिया राम देखकर आप सबको प्रणाम करता हूं। यहाँ बैठे बुजुर्गों का, बच्चों का, जवानों का, पुरुषों का, महिलाओं का, व्यवसायियों का, नौकरी पेशों का, समाज सेवियों का, राजनेताओं का, संतों महात्माओं का मैं स्वागत करता हूं और मेरे समूह के ओर से आप सबको राम राम। मित्रों, मैं बहुत आभारी हूं कि आप सब आस्थावान लोगों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय इस गाथा को सुनने के लिए निकाला है। यह आप सबका बल है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। यह आपका बल है जो देश आगे बढ़ रहा है। यह आपका बल है तो देश का धर्म रथ आगे बढ़ रहा है। यह आपके बल से ही देश के धर्म रथ का चक्का लगातार चल रहा है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती। इससे पहले मैं आपको संकल्प और साधना के 100 वर्ष सुनाऊं, मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम मोहित है, मैं सिंधी भाषी हूं। आप स्वप्निल हैं तबले पे, आप मराठी भाषी हैं, आप आदित्य हैं बंगाली भाषी हैं। विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ मंच पे हैं। हम सबके घरों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं। आप सबके घरों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते होंगे। हम सबके घरों में अलग अलग गीत बजते हैं, संगीत बजते हैं। हम सबके घरों में अलग अलग पूजा पद्धति से पूजा होती है। आप सबके घरों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी
आप और हम जब एक साथ आते हैं तो हम कहते हैं कि हम सब एक हैं। तब भाषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, बोलना अलग, संगीत अलग, यहां तक कि ब्लड ग्रुप भी अलग। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मुझको एक करती है? मैं बताता हूं, हम सब एक हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। राष्ट्र वो सूत्र है जो हम सबको एक साथ पिरो देता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण कितने सौभाग्यशाली हैं। उनकी दो माएं हैं, एक मां देवकी और एक मां यशोदा। मां देवकी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, और मां यशोदा जो उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है। आपकी मेरी भी दो माएं हैं। एक वह जननी जो 9 महीने गर्भ में रखकर प्रसव की पीड़ा सहकर हमें जन्म देती है, और एक ये मां धरती जो हमें खाने को अन्न देती है, अपने आंचल में रखती है। आइए इसकी माटी को लेके अपने माथे पे लगाते हैं और अपने सौभाग्य का उत्सव करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। अपने सौभाग्य का उत्सव करिए। आपका जन्म कहाँ होगा ये निर्णय आप नहीं लेते। ईश्वर चाहता आपको अमेरिका में पैदा करते, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में पैदा होते, आप केन्या में पैदा होते। ये आपका मेरा प्रारब्ध है, ये आपके मेरे अच्छे कर्म है कि हमने भारत में जन्म लिया है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, भारत माता की। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने सनातन की परंपरा में जन्म लिया है। ये जो राष्ट्र का निर्माण हुआ है, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। इस राष्ट्र के निर्माण में, इस महायज्ञ में कईयों की आहुति है। ऋषियों की, मुनियों की, समाज सेवियों की, राजनेताओं की, सेना के शौर्य की, वैज्ञानिकों की, इन सब की आहुतियों से ये राष्ट्र बना है। आप और हम गुरु परंपरा से आते हैं। मेरे परम पूज्य गुरुदेव सामने बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। पूज्य गुरुदेव सुदेश शांडिल जी महाराज, करुणाधाम आश्रम से। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने हाथों को जोड़ लीजिए और अपने अपने गुरुवर को याद करिए। हम उनसे आज्ञा लेते हैं कि आने वाले 60 मिनट, 70 मिनट जो भी कह पाए, हमें साहस दे और कृपा बनी रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।
साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देखिए सवार धर्म का रंग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कब होता है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि? मैं आपको बताता हूं। जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की यात्रा करते हैं और संपूर्ण सनातन को एक सूत्र में पिरो देते हैं, तब होता है नेशन फर्स्ट। जब दक्कन से वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, उत्तर से गुरु तेग बहादुर सिंह, पश्चिम से राणा सांगा और पूर्व से लाचित बोरफुकन मुगलों की सेना की जड़ों को हिला देते हैं, तब होता है नेशन फर्स्ट। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जब अंग्रेजी शासन में आखिरी कील ठोकते हैं बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम भारती, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, हेमू कालानी जैसे दीवाने जब कहते हैं सरदार भगत सिंह कि इन बहनों को बिना धमाके के कोई आवाज नहीं आएगी, जब बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज माजा जन्म सिद्ध हक का है, जब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब होता है नेशन फर्स्ट। जब आजाद हुए भारत को भारत बनाने में लग जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब होता है नेशन ये फर्स्ट। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरिओम, 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर लाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब भारत के विज्ञान बल को और बलशाली बनाते हैं विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तब होता है नेशन फर्स्ट। जब स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, महात्मा फुल्ले जैसे संत समाज को दिशा देते हैं, तब होता है नेशन फर्स्ट। जब भारत की ओर आंख उठाने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करके सेना मुंह तोड़ जवाब देती है और जमीन से सोफिया कुरैशी और आसमान से मेरी बहन व्योमिका सिंह बरसती हैं, तब होता है नेशन फर्स्ट। जहाँ जल थल नभ की रक्षा करते फौलादी रखवाले, हरिओम,